0 to 60 जो है वो आप लोगों ने देख ली है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए मच अवेटेड राइड कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, राइड कंपेयर करेंगे 2024 TVS Apache RTR 164V विथ डुअल चैनल एबीएस विथ इट्स वेरी टफ कॉम्पिटिटर दैट इज 2024 या फिर आप कह सकते हैं अपडेटेड हीरो एक्सट्रीम 160R 4V नाउ विथ डुअल चैनल एबीएस। अब देखिए, राइड कंपेयर तो बिल्कुल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में ही यहाँ पर आप लोगों को चलाते वक्त यहाँ पर डिफरेंस का समझ में आ सकती है। स्पेशली यहाँ पर जो एबीएस है उसको भी मापने की कोशिश करेंगे कि किस में आप लोगों को बेहतर फीडबैक वगैरह जो देखने को मिलती है, लेकिन साथ ही फीचर स्पेसिफिकेशन प्राइस माइलेज के बारे में भी बात करेंगे ताकि आप लोगों को वीडियो के एंड तक एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि आप लोगों को खरीदना क्या है। यहाँ पर अपाचे 164 भी खरीदनी है या फिर एक्सट्रीम 160R 4 भी आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है। एंड आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस या फिर हार्ले या फिर हीरो की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों राइड पे जाने से पहले मैं आप लोगों को इतना बताना चाहूंगा, डिटेल वॉक अराउंड कंपैरिजन की वीडियो चैनल पर ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। तो ईच डिटेल के बारे में अगर आप लोगों को ईच डिफरेंस के बारे में डिटेल जाननी है तो प्लीज वीडियो आप चैनल पर जाकर चेक कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ प्राइस, इंजन स्पेसिफिकेशन और एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ, देन हम लोग यहाँ पर राइड पे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर प्राइस के बारे में मैं आप लोग को बताऊँ अबाउट अपाचे तो 1,68,500 तक में आपको मिलेगी, लेकिन एक्सट्रीम आप लोग को 1,70,402 रुपीज़ में मिल रही है। तो आप कह सकते हैं मोटा मोटा 2,000 रुपये तक का प्राइस गैप आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। देन फ्रंट में एक जो एविडेंट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक और यहाँ पर यूएसडी है। आगे इसके बारे में चलते हुए बात करेंगे कि चलाते वक्त ये कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। अब इंजन के बारे में जहाँ तक बात है, सबसे पहले एक्सट्रीम में आप लोगों को मैं बता दूं 162.3 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा 16.9 पीएस की मैक्स पावर एंड 14.6 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी जीटीटी जैसे कोई डायरेक्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर कंपनी इस्तेमाल नहीं करती है। लेकिन जब आप यहाँ पर अपाचे में आ रहे हैं तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 160 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड 4 वाल्व इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। पावर टॉर्क फिगर आप लोग को हल्का सा ज्यादा मिलेगा, 17.55 पीएस तक की मैक्स पावर एंड 14.73 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क। बाकी 3 मोड आप लोग को मिलेगा, अर्बन, रेन एंड देन स्पोर्ट मोड। अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क को हल्का सा घटा दिया जाता है ताकि यहाँ पर माइलेज उसको इंक्रीज किया जा सके, और स्पोर्ट मोड में पावर टॉर्क मैक्सिमम रखी जाती है ताकि यहाँ पर मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप लोग को दिया जा सके। बाकी यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग को एक्स्ट्रा मिल रही है, जो आप लोग को यहाँ पर खरीद के लगवाना पड़ता है। बाकी जीटीटी वहाँ पर है, क्लैश टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, उसके बाद में आगे चलते हुए बात करेंगे। और यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहले जो एक्सट्रीम की आवाज़ है वो आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जो एक्सट्रीम की आवाज़ थी वो यहाँ पर सुन लिया। अब यहाँ पर जो अपाचे है इसकी जो आवाज़ है वो भी सुन लीजिए। बाकी यहाँ पर आप लोगों को बुलपअप एग्जॉस्ट मिलता है। तो ये दोस्तों दोनों ही आवाज़ आप लोगों ने सुन ली है। बाकी किसकी ज़्यादा आपको बेहतरीन लगी वो तो आप पे डिपेंड करता है, और आप प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिख कर बताइएगा। उसके अलावा अगर आप लोग मीटर कंसोल देख रहे हैं तो ये दोनों में ही आप लोगों को ब्लूटूथ बिल्कुल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को टर्न बटन नेविगेशन एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी जो आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम में यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप सिर्फ कॉल, SMS अलर्ट ही यूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा आप लोग को स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, ABS की सेंसर वगैरह, ये जो सारी चीज़ें ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलती है। और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल रहा है जो आप लोग को यहाँ पर अपाचे में नहीं मिलेगी। और यहाँ पर जो मीटर कंसोल कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पर भी आप स्मार्ट कनेक्ट ऐप को यूज कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप हीरो ये जो ऐप है ये आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और दोनों ही इंजन में आप लोग देख सकते हैं ये जो E20 है ये भी आपको मिल रही है। तो दोनों ही इंजन आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप फ्लेक्स व्हील के साथ भी आराम से रन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप लोग को स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर वगैरह जो चीजें हैं यहाँ पर भी आपको मिलती है। तो मोटा मोटा दोस्तों जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी है। और चलिए अब यहाँ पर जितनी और सारी चीजें हम लोग राइड के दौरान बिल्कुल बात करने वाले हैं, तो अब टाइम वेस्ट ना किए हुए चलिए राइड पर चलते हैं। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं विद हीरो एक्सट्रीम 160R 4V। अब देखिए यहाँ पर अभी डुअल चैनल तो मिल ही रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग ऑन पेपर देख रहे हैं तो पावर आप लोगों को थोड़ी सी कम भले मिल रही है, लेकिन आपको पता है चाहे 0 to 60 हो, 0 to 100 हो, ये बाइक जो है जल्दी अचीव कर सकती है अगर इसको अपाचे से भी कंपेयर करी जाए तो। लेकिन हाँ, क्योंकि ऑन पेपर पावर कम है तो स्टार्ट इसी से करते हैं, क्योंकि मतलब वीडियो में मैं आप लोगों को यही अमूमन करके आज तक बताते आया हूँ। ठीक है, अब देखिए जब आप बैठ रहे हैं 795 mm की सीट हाइट जो है उस पर आप बैठ रहे हैं, और सीट भाई काफ़ी स्पेशियस है। अभी आप लोगों को ये नॉर्मल
सीट मिल रही है, कंपनी ने अपडेट दिया है, और हल्की सी दब भी रही है तो थोड़ी सी कंफर्टेबल नेचर भी आप मान के चल सकते हैं इस बाइक के अंदर। हल्का सा वो स्पोर्टी राइडर पोजीशन के लिए जो रेयर फिटेड फुटपैग है वो भी आपको मिल रहा है। सीट स्पेशियस भी है, चाहे आप बैठ रहे हो पिलियन बैठ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पिलियन के लिए तो भाई यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी दिया गया तो कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, मतलब ये जब आप कर रहे हैं ना, देखिए अभी मैं इसको थर्ड सेकेंड गियर पे ले चलता हूँ, और ये एक चीज़ देखिए, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना इस बाइक में आप लोगों को गजब देखने को मिलेगी। इनिशियल इसका जो रिस्पॉन्स है भाई वो मुझे यहाँ पर इस गाड़ी में बहुत बेहतरीन यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, और जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप पिलियन के साथ हैं या फिर थोड़ा सा लोड के साथ भी इस बाइक को कैरी कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से इनिशियल रिस्पॉन्स में कोई कमी आपको मेरे हिसाब से फील नहीं होनी चाहिए। एंड देन जहाँ तक बात है क्लच की, तो यहाँ पर ये ना सॉफ्ट है ना हार्ड है, आप कह सकते हैं कि मिड साइड पर है। बाकी स्लिपर असिस्ट क्लच ना आपको इस गाड़ी में मिल रही है, ना आपको यहाँ पर अपाचे में देखने को मिलती है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो एक हल्का से एफर्ट के साथ अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों यहाँ पर हो जा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। देन अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताऊँ ना, तो ये देखिए यहाँ पर जब आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो एकदम छोटी सी जगह पे आप लोग इसको मोड़ भी पा रहे हैं। तो अब एक बात तो है कि देखिए बाइक की जो वेट है 145 किलोग्राम के, चलाते वक्त हल्की तो ये मतलब ऐसी भी लगती है, लेकिन जब आप मान के चलिए आप यहाँ पर ट्रैफिक में है या फिर एवरीडे राइड वगैरह कर रहे हैं, आपको यू टर्न्स वगैरह लेना है, ट्रैफिक को फिल्टर करके निकलना है, तो एक तो वेट कम है और आप आराम से ये यू टर्न्स वगैरह भी कर पाएंगे। वेट की प्रॉब्लम वैसे भी फील नहीं हो रही थी और कम जगहों पे भी कर पाएंगे, तो ये एक बहुत बढ़िया बात बनती है। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी यहाँ पर करते हैं। कंपनी कहती है 0 to 60 ये 4.7 सेकंड्स के आसपास अचीव कर सकती है, तो चलिए उसको भी यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है। टाइम फॉर 0 to 100 नाउ। और ये भी जो है इसने आराम से यहाँ पर पार कर लिया है। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा वो है अबाउट स्टेबिलिटी। मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी में वैसे कोई प्रॉब्लम वैसे फील नहीं हुई है। अब देखिए सामने में आप लोगों को 100 सेक्शन की टायर मिल रही है, रियर में आप लोगों को 130/70 सेक्शन की टायर मिल रही है, और वो भी रियर टायर जो है, पिछला टायर जो आप लोगों को रेडियल मिल रहा है। ऑन पेपर दिया गया है ताकि यहाँ पर सेफ्टी को बढ़ाया जा सके, ग्रिप वगैरह अच्छी हो। एंड सही में अगर आप लोग इस बाइक को राइड कर रहे हैं ना तो स्टेबिलिटी में आप लोग को वैसे कोई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर फील नहीं हो रही है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बताऊँ उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप लोग इसकी वाइब्रेशन देख रहे हैं तो काफी हद तक कंट्रोल्ड है, मतलब 100-105 तक भी बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आप लोग को यहाँ पर फील नहीं होगी। एंड देन कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर मैं आप लोग को बताऊं तो 105 मतलब 100 से 110 के बीच में आप लोग इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं। लेकिन मैं अगेन कहूंगा, जैसे हर वीडियो में कहता हूं, हर एक रोड की अपनी स्पीड लिमिट होती है, तो स्पीड लिमिट हमेशा मान के चला कीजिएगा, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर एक्सेलरेशन के बाद आप लोगों ने देख ही लिया है कि 0 to 60 100 कितने सेकंड्स में अचीव करती है। और दोस्तों अब है इसकी ब्रेकिंग को टेस्ट करने का वक्त। सामने में आप लोगों को 276 mm की पेडल डिस्क मिलती है, तो चलिए उसको भी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग 60 पे ले चलेंगे एंड देन फ्रंट ब्रेक को मैंने 61 पे यहाँ पर अप्लाई किया है। मुझे ऐसा फील हुआ है कि ये जो ब्रेक लीवर आप लोगों को मिल रहा है उसको आप लोगों को जितना ज़्यादा आप इसको पुल करेंगे ना, जितना ज़्यादा आप इसको प्रेस कर रहे हैं उतना बेहतरीन रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है। और हाँ, एबीएस का इंट्रूशन मुझे फ्रंट में यहाँ पर समझ में नहीं आया, लेकिन जहाँ पर मैंने रोकना चाहा बाइक को वहाँ मैंने रोक दिया है और टायर जो है वो स्किड भी नहीं करी है। तो आप मिला जुला कर कह सकते हैं कि फ्रंट की जो ब्रेकिंग है 276 mm की जो पेडल डिस्क है वो काफ़ी अच्छा ही आप लोगों को ब्रेक रिस्पांस जो है वो यहाँ पर निकाल कर दे रही है। और अभी रियर को भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि रियर में यहाँ पर कंपनी ने अभी एबीएस इंट्रोडक्शन किया है, तो यहाँ पर अभी इसको सबसे पहले 60 पे ले चलेंगे एंड रियर ब्रेक पे भी मैंने यहाँ पर एबीएस अप्लाई किया। ये देखिए टक से आपको शायद आवाज़ मिली होगी या फिर नहीं भी, लेकिन मुझे यहाँ पर मिली है। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने जब इसको बहुत जोर से एक्सट्रीम भी प्रेस किया है फिर भी एबीएस ने यहाँ पर वो इंट्रूशन अपना दिखाया है, टायर को फिसलने नहीं दिया है। तो आप कह सकते हैं कि भाई मतलब 220 mm की रियर में जो यहाँ पर ब्रेक डिस्क है ना वो काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। प्रोग्रेसिव नेचर है अमूमन, जैसे हर वीडियो में मैं कहता हूँ, लेकिन एबीएस अपना काम बखूबी निभा रही है। और आप लोगों को यहाँ पर फिसलने की जो डर होती है कि भाई अगर मैं पैनिक ब्रेकिंग के टाइम पे कस के भी ब्रेक इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फिसल जाऊंगा, ऐसा डर आप लोगों को यहाँ पर नहीं होगा। और अब मैं आप लोगों को रियर के संग संग बाद फ्रंट भी इस्तेमाल करके बता देता हूँ। सेम करेंगे, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड।
अब तो आप लोगों को वो तड़ वाली आवाज़ आई होगी। अब देखिए ये बिल्कुल ही ABS इंट्रूशन जो है वो समझा रही है। और ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को गजब की यहाँ पर मिलेगी, इसमें कोई दोराहा नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ पर सस्पेंशन और जो हैंडलिंग उसके बारे में बात करेंगे। इस तरीके से रोड पर अगर मैं इसको उतार भी रहा हूँ ना तो भी ऐसा नहीं है कि जो गड्ढा वगैरह है मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम जब इसको पत्थरों पर से लेकर मैं गुजर रहा हूँ ना तब मुझे हल्का सा जो वो बम्प है वो फील भी यहाँ पर हो रहा है। जैसे मैं आप लोगों से पहले भी कह रहा था कि हाई स्पीड हो या फिर आप टॉप स्पीड पर जा रहे हैं, बाइक में स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप कॉर्नरिंग भी कर रहे हैं इस बाइक के साथ, मतलब आप फन है कॉर्नरिंग के साथ अगर आप करना चाहते हैं। टॉप स्पीड हाई स्पीड कॉर्नरिंग बहुत तरीके से कर सकते हैं। गड्ढों पर भी जब आप जा रहे हैं तो भी काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन जब आप पत्थरों पर से गुजरेंगे ना तब कहीं ना कहीं आप लोगों को ये जो जर्क है वो फील कराएगी। तो आप कह सकते हैं कि सस्पेंशन आपको काफ़ी हद तक सूटेबल लगेगी। मैं कहना चाहूँगा चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो आप लोगों को थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ये सेट हुई मिलेगी। और ये जब आप कर रहे हैं सही में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को चलाते वक्त बहुत ज़्यादा वेट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है, ये बहुत बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पर जो मिरर है रियर व्यू मिरर आपको रियर व्यू भी काफ़ी अच्छा निकाल कर दे रही है। यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह भी आप लोगों को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप टर्न बटन नेविगेशन मिल जाता तो बात ही अलग होता, लेकिन आप फिर भी अगर आप लोग हीरो की ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में थ्रू ब्लूटूथ अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर कॉल SMS अलर्ट वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक फन टू राइड बाइक है। मैं कहना चाहूंगा आप राइड कर रहे हो विद पिलियन या फिर विद अगर आप लोग थोड़ा सा लोड भी इस बाइक को कैरी कर रहे हैं प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सेलरेशन काफी तगड़ी है। बाकी 0 to 60 100 आप लोगों ने देख ली है। ब्रेकिंग भी काफी लाजवाब है, ABS काफी बढ़िया तरीके से काम कर रही है और ओवरऑल हैंडलिंग फन है। और अगर आप लोग इसको सिटी राइड पे लेकर निकलना चाहते हैं एवरीडे राइड के लिए फिर तो बहुत सही है, लेकिन अगर आप लोग ओकेशनल हाईवेज पर भी निकलना चाहते हैं तो भी काफी बढ़िया आप लोगों को ये जो बाइक है वो बिल्कुल फील होगी। इसके बाद में कंप्लीटली हम लोगों ने बात कर लिया। चलिए चलते हैं इसकी कॉम्पिटिटर अपाचे 160 के पास एंड देन देखते हैं कि उसमें आप लोगों को इसके मुकाबले चीजें कहां तक बेहतर मिलती है। और दोस्तों अब यहां पर राइड कंपेयर करेंगे विद दिस अपाचे 160 देखिए ऑन पेपर 17.55 PS तक की पावर है, मतलब यहां पर पावर जो है हल्की सी आप लोगों को यहां पर ज्यादा मिल रही है जो कि वहां पर 16.9 PS की थी। जब आप बैठ रहे हैं सीट में डेफिनेटली थोड़ा सा फर्क आपको मिलेगा। 800 mm की सीट हाइट है तो थोड़ी सी जो ऊंची सीट पर आप बैठ रहे हैं वो आप लोगों को फील होगी। और सीट जो है आप लोगों को एक्सट्रीम में ज़्यादा सॉफ्टर मिल रही थी, यहाँ पर थोड़ी सी हार्डर मिलेगी। बाकी कंफर्टेबल ये भी है, ठीक है, और स्पेशियस ये भी आपको मिलेगी। एंड यहाँ पर जो फुट पे है थोड़ी सी ज़्यादा रेयर फिटेड आपको मिलेगी और हल्का सा ज़्यादा यहाँ पर आपको झुकना हो रहा है व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रीम 160R 4V। तो चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए ये अर्बन मोड में है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो मोड वगैरह है उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मोड बटन को प्रेस करता हूँ तो स्पोर्ट मोड में चली गई है जहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम पावर टॉर्क वगैरह जो वो देखने में मिलती है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। अब देखिए दोस्तों मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि इनिशियल इंप्रेशन जो है, इनिशियल एक्सीलरेशन जो है आप लोगों को एक्सट्रीम के मुकाबले यहाँ पर बहुत कम मिल रही है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आसपास ही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को टक्कर देती है तो वैसा ही परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन हाँ थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम में देखने को मिल जाएगी। 0 to 60 80 90 तक की अगर बात करी जाए, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो पिलियन हो या फिर मैं अगेन कहूँगा अगर आप लोग थोड़ी सी लोड के साथ भी कैरी करना चाह रहे हैं इस बाइक को तो इनिशियल जो टॉर्क है, जो एक्सेलरेशन है, आपको लैग फील हो रहा है, ऐसे यहाँ पर भी बिल्कुल आपको फील नहीं होगी। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा यहाँ पर ना आप लोगों को चाहिए क्लच हो या फिर यहाँ पर ब्रेक लीवर हो, ये आप लोगों को एडजस्टेबल मिल रही है। 3 लेवल एडजस्ट कर सकते हैं आप इसको, अपनी उंगलियों के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर खास मिल रही है जो आप लोगों को वहाँ पर एक्सट्रीम 160R 4V में देखने को नहीं मिल रही थी। और यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग देख लीजिए, टर्न रेडियस जैसे मैंने आप लोगों को एक्सट्रीम में बताया था, यहाँ पर भी जब आप टर्न कर रहे हैं हल्का सा जगह ज़्यादा ले रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा जगह लेगी, लेकिन एक्सट्रीम के मुकाबले जगह हल्का सा यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा लेती हुई दिखेगी। मतलब एक्सट्रीम के मुकाबले जो टर्न एरिया है यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, एक्सट्रीम में थोड़ी सी कम थी। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं तो यहाँ पर भी वही मिड साइड पर ही है और एक्सट्रीम में भी आप लोग को यही मिल रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। और हाँ अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा एक्सट्रीम के मुकाबले यहाँ पर ना आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट देखने को मिल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टर है। और यहाँ पर भी चलिए अब जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको हम लोग यहाँ पर कैरी आउट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको फर्स्ट गियर पर डालेंगे, ठीक है। इसको भी 3 हॉर्न के साथ ही स्टार्ट करेंगे। जीरो टू 60 जो है वो आप लोगों ने देख ली है। टाइम फॉर 0 to 100 नाउ।
देखिए, मैं आप लोगों से यहाँ पर इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं आप लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ, यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में 90/90 सेक्शन की टायर, रियर में आप लोगों को 130/70 सेक्शन की टायर, सेम रेडियल टायर जैसे आप लोगों को एक्सट्रीम में मिल रहा था वही मिल रहा है, लेकिन फ्रंट टायर यहाँ पर थोड़ी सी पतली है। बाकी देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा स्टेबिलिटी में, लेकिन हल्की सी अगर आप लोग बेहतर स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे, मेरे ख्याल से एक्सट्रीम आप लोगों को हल्की सी बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग नॉर्मली राइड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समझ में, दोनों में स्टेबिलिटी में फ़र्क आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। और अगर मैं आप लोगों को वाइब्रेशन के बारे में बताऊँ, स्मूथनेस के बारे में बताऊँ, तो हाँ, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक्सट्रीम में आप लोगों को जो स्मूथनेस है वो थोड़ी सी बेहतर समझ में आएगी। यहाँ पर ना जब आप 85-90 तक जा रहे हैं तो ये आप लोगों को जो वाइब्रेशन है वो समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप लोग इसको 5th गियर में डालकर चला रहे हैं तो मेरे ख्याल से 100 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको समझ में नहीं आएगी। अगेन मैं कहूँगा, स्मूथनेस के मामले में एक्सट्रीम आप लोगों को थोड़ी सी बेहतरीन महसूस हो सकती है। और यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप लोग 100 से 110 के बीच में मानकर चल सकते हैं, लेकिन स्मूथनेस क्या है नहीं है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और देखिए, जहाँ तक बात है 0 to 60 और 0 to 100 किसने कितने कम सेकंड्स में अचीव किया, मैं इतना कह सकता हूँ कि 0 to 60 में डेफिनेटली एक्सट्रीम जो है थोड़ी सी मतलब कम समय में 0 to 60 अचीव कर ली होगी। लेकिन जब आप टॉप एंड में जाएंगे ना, जब आप टॉप स्पीड में खेलने की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से दोनों बाइक एक दूसरे के आगे पीछे रहेगी। बहुत ज़्यादा टॉप एंड में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को फील नहीं होगी। और एक चीज़ है यहाँ पर, अगर मैं इसको 5th गियर में शिफ्ट करके देखिए, क्लच एंड थ्रॉटल अगर मैं रिलीज कर देता हूँ, GTT टेक्नोलॉजी, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, यहाँ पर देखिए 20 से 22, 23, यहाँ पर ये जो स्पीड है ना 24 तक भी ये आराम से यहाँ पर लेकर चल रही है। और यहाँ पर कोई गट वो सब फील नहीं है, मतलब इंजन स्टॉलिंग नहीं हो रही है। अगर मैं इसको फर्स्ट से मतलब 2nd गियर मान के चले, उसमें भी अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ तो भी आप लोग देखिए ये आराम से यहाँ पर 10-12 का जो स्पीड है वो बनाकर यहाँ पर चल रही है और वो इंजन स्टॉलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए, ये जो बात है ना, आप चाहे तो एक्सट्रीम पर भी यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पर इंजन की थोड़ी सी स्टॉलिंग, वो गट से मतलब जो आवाज़ है इंजन में से वो आ जाएगी, ठीक से वो काम नहीं करेगी। वहाँ पर भी आप यूज़ कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंपनीज की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जितनी बेहतरीन तरीके से आप यूज़ कर पा रहे हैं वहाँ पर उतनी बेहतरीन तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। बाकी कर वहाँ पर भी पाएंगे, अगेन मैं कह रहा हूँ। और अब यहाँ पर जो ब्रेकिंग है, चले उसको भी टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर भी डुअल चैनल ABS आई है, तो सबसे पहले इसको भी हम लोग 60 तक ले चलेंगे एंड देन फ्रंट ब्रेक को इस्तेमाल करेंगे। एंड 61 पे फ्रंट ब्रेक। अच्छा, एक तो बहुत ज़्यादा डेफिनेट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पर भी जो फीडबैक है फ्रंट से, मतलब आप कह सकते हैं ब्रेक में से बाइट फीडबैक काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये लीवर देख रहे हैं ना, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टर है, तो आपको ज़्यादा पुल करना पड़ रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा आप कह सकते हैं बेटर जो यहाँ पर फ्रंट ब्रेकिंग है वो देखने को मिलेगी। बाकी एक्सट्रीम में 276 mm की डिस्क थी, यहाँ पर आप लोगों को 270 mm की जो पेडल डिस्क है वो मिल रही है, तो 6 mm कम है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, मुझे यहाँ पर ब्रेकिंग में कोई कमी मतलब यहाँ पर फील नहीं हुई। मेरे हिसाब से अगर आप लोग इसको ज़्यादा पुल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उतनी ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको मिलेगी जैसा आप लोगों ने यहाँ पर एक्सट्रीम में देखा था। अब चलिए हम लोग इसको जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करके देखते हैं। सेम इसको 60 पर ले चलेंगे एंड देन रियर ब्रेक, ये देखिए टक टक से फील आपको हुआ है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर कह दूं, एक्सट्रीम में आप लोगों को 220 mm की जो पेडल डिस्क थी वो मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर 240 mm की पेडल डिस्क है। लेकिन मैं अगेन कहूँगा यहाँ पर कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगी, दोनों में ही प्रोग्रेसिव नेचर की। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ABS का जो इंट्रूशन है ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा फील हुआ है और प्रोग्रेसिव नेचर की है। और चलिए अब यहाँ पर इसको भी हम लोग पहले खींचेंगे 60 तक एंड देन रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखेंगे इसमें रिस्पॉन्स कैसा आता है। एंड देन 62 पे रियर विथ फ्रंट ब्रेक। अच्छा, तो देखिए अब मैं आप लोगों से एक ऑनेस्ट बात जो मैंने यहाँ पर फील किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अब जब आप एक्सट्रीम के पास जा रहे थे ना, जब आप ब्रेकिंग कर रहे थे, स्पेशली जब मैं यहाँ पर रियर के संग संग बाद फ्रंट को अप्लाई कर रहा हूँ, ये बेस्ट ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है नॉट टेक्नोलॉजी, मतलब वे आउट आप कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट ब्रेकिंग आप कैसे पा सकते हैं रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को। जब इस तरीके से जब मैंने यहाँ पर एक्सट्रीम में देखा तो एक्सट्रीम में ना वेट ट्रांसफर ज़्यादा हो रहा था, ब्रेकिंग करते से ना पीछे से आप ज़्यादा सामने की तरफ सरक रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप बहुत ज़्यादा जब आप दोनों ब्रेक को साथ में अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सामने की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को यहाँ पर अप्लाई करा तो थोड़ा सा जो ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस है ना, मुझे एक्सट्रीम से यहाँ पर बेहतर मिली है। हम लोग इसकी जो सस्पेंशन है या फिर ओवरऑल हैंडलिंग उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, जब मैं इस तरीके से गड्ढों वगैरह पर से उतार रहा हूँ ना, इसको एक बार दोबारा यहाँ पर भी उतारेंगे, मैं पूरी तरीके से समझ के आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीम में ना देखिए झटका तो यहाँ पर भी आपको फील हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एक बात तो डेफिनेट है कि सामने में आप लोगों को वहाँ पर USD मिल रही है, तो कॉर्नरिंग की जहाँ तक बात है ना, आप लोगों को
एक्सट्रीम 160R4 भी आप लोगों को बेहतर मिलने वाला है, ये तो भाई डेफिनेट बात है। बाकी सस्पेंशन रियर से अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों में ही आप लोगों को स्टिफर साइड पर ही मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम में क्या था ना, वहाँ पर झटका थोड़ा ज़्यादा फील होता था जब आप पत्थर वगैरह पे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल नेचर मिलेगी। झटका यहाँ पर भी मिल रहा है अगर आप लोग पत्थरों वगैरह पे से गुजर रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीम के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आपको निकाल कर दे सकती है। और दोस्तों जहाँ तक बात है हैंडलिंग की, जब आप ऐसा कर रहे हैं, देखिए वेट में जस्ट 1 किलोग्राम का फर्क है। 146 यहाँ पर आपको मिल रही है, वहाँ पर 145 किलोग्राम की मिल रही थी। लेकिन बात क्या है, जब आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो क्योंकि यहाँ पर वो USD नहीं है, तो वो स्टिफनेस आपको समझ में नहीं आ रही है फ्रंट सस्पेंशन में से, लेकिन जो आप लोगों को वहाँ पर एक्सट्रीम में समझ में आ रही थी। तो ये भी एक एकदम मतलब पक्की बात है जो मैंने आपको भी बताया है। बाकी हाँ, यहाँ पर भी बाइक आपकी बात मानती है, भाग नहीं जाती है, लेकिन USD क्योंकि वहाँ पर थी तो स्टिफनेस वहाँ पर अच्छी मिली, तो ज़्यादा कंट्रोल आपको फील हो रहा था। यहाँ पर भी सही है, लेकिन बेटर मैंने आपको एक्सट्रीम बताया है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, तो भाई ये आप लोगों को गजब रियर व्यू निकाल कर दे रही है। और सिटिंग पोजिशन की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा कि यहाँ पर से ना, वहाँ पर आप लोग थोड़ा से कम झुक रहे थे। बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी आप ज़्यादा झुक रहे हैं, लेकिन इसके मुकाबले एक्सट्रीम में आप थोड़ी कम झुक रहे थे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि लॉन्ग राइड्स पर अगर आप लोग देख रहे हैं, ये बाइक भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर आप और भी कम झुक रहे हैं, तो इसके मुकाबले एक्सट्रीम आप लोगों को और थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड लॉन्ग राइड्स के दौरान निकाल कर दे सकती है। आप क्योंकि आप वहाँ पर ज़्यादा अपराइट बैठते हैं, तो आपकी बैक या फिर जो ये पाम्स वगैरह पे स्ट्रेन थोड़ी कम पड़ती है, तो और ज़्यादा आप लोग यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं किलोमीटर्स। ठीक है, व्हेन कंपेयर टू दिस बाइक, बिकॉज ऑफ द अपराइट पोजीशन। पिलियन के लिए एटलीस्ट ये वाली यहाँ पर जो बाइक आप लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं बेहतर है अगर आप लोग एक्सट्रीम से कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि एक्सट्रीम में अभी भी अगर देखा जाए तो इंक्लिनेशन है, लेकिन यहाँ पर उसके मुकाबले इंक्लिनेशन कम है। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है कि आप लोगों को जो टर्न बटन नेविगेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है। देन ये ब्रेक एंड क्लच लीवर आप लोगों को यहाँ पर एडजस्टेबल देखने को मिल रहा है, जो एक्सट्रीम में नहीं थी। एंड देन अगेन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो जो GTD टेक्नोलॉजी है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रीम। तो ये सारी चीजें वहाँ से यहाँ पर आपको बेहतर मिल रही है। तो दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। चलिए अब कंक्लूजन पे चलते हैं, देन फाइनल डिसीजन बनाते हैं कि भाई खरीदना कौन सा है, यहाँ पर एक्सट्रीम खरीदना है या फिर अपाचे 160R4 भी खरीदनी है। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का टाइम कि दोनों में से बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही होगा। अब देखिए, प्राइस कैन नॉट बी डिसाइडिंग फैक्टर, बिकॉज 1,500 से 2,000 रुपए तक का प्राइस गैप आप लोगों को अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर अपाचे की बात करी जाए, ये बाइक किनको खरीदनी चाहिए। एक तो बात यह है कि भाई अपाचे का ना एक अलग फैन बेस है। ये लुक अगर आप लोगों को पसंद आ रही है, अगर आप लोगों को आवाज़ सही लग रहा है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये जो मीटर कंसोल, ये आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। अगर आपको ये मोड वगैरह की अगर आप लोगों को चाहत है, ठीक है, राइड करते वक्त, और अगर आप लोगों को माइलेज भी अराउंड 40-45 किलोमीटर तक की चाहिए और थोड़ी सी स्पोर्टी राइडर पोजीशन से अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहूँगा आप लोग यहाँ पर अपाचे के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। आज के डेट पर भी किंग ऑफ द सेगमेंट अगर कहा जाए तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं इतना कह सकता हूं कि आप लोगों को थोड़ी सी और स्पोर्टियर बाइक चाहिए, मतलब स्पोर्टियर इन द सेंस आप लोगों को यहाँ पर जो USD फोक है ये आप लोगों को चाहिए। इनिशियल एक्सेलरेशन जो है वो आप लोगों को और थोड़ी सी बेहतर चाहिए। भले ही अगर आप लोग टॉप एंड परफॉर्मेंस देख रहे हैं, टॉप स्पीड, तो दोनों में शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखे, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिफरेंस नहीं दिखेगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर USD जैसी चीज़ की आप लोगों को चाहती और ज़्यादा इनिशियल एक्सेलरेशन आप लोगों को बेहतर चाहिए, थोड़ी सी और ज़्यादा अपराइट पोजीशन चाहिए ताकि आप बाइक को और ज़्यादा लॉन्ग राइड्स पर लेके जा सके, ठीक है। और साथ ही मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोग 2 से 3 हज़ार रुपये और ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है, और अगर आप लोगों को इस बाइक की लुक के साथ आवाज़ पसंद आ रही है ना, मेरे ख्याल से ये बाइक भी आप बिल्कुल खरीद सकते हैं यार। मतलब बहुत बढ़िया बाइक है, ब्रेकिंग भी काफ़ी सही है, एक्सेलरेशन भी आप लोगों को काफ़ी तगड़ी मिल रही है और माइलेज भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा ही देखने में मिलता है। बाकी दोस्तों मैंने अपना यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मैंने यहाँ पर राइड करके समझा, वो मैंने आप लोगों तक यहाँ पर पहुँचा दिया। बाकी अब आप लोगों की बारी है, प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा कि अभी इस रिव्यू के बाद आप लोग क्या समझते हैं। अपाचे आप लोगों के लिए ठीक है या फिर यहाँ पर आप एक्सट्रीम 160R4 भी डुअल चैनल ABS खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को यहाँ पर पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, अगर आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आई है तो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।